अज्ञानता और लालच दोनों ही एक बहुत बुरी बला है। दोस्तों हुआ क्या है, एक बार एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था और मिट्टी खोदने के दौरान उसको एक हीरा मिल गया। अब दोस्तों जिस कुम्हार को हीरा मिला था उसके पास ज्ञान की कमी थी। उसने उस हीरे को उठा के गधे की शोभा बढ़ाने के लिए गधे के गले में बांध दिया। देखिए ये अज्ञानी लोगों के साथ में होता है। वो लालच नहीं कर रहा है, वो उस हीरे को उठा के गधे के गले में बांध दिया। जैसे ही गधे के गले में बांध के सामान लाद करके उस जो मिट्टी को लेके गधे के ऊपर रख के बाजार से निकल ही रहा था तो एक बनिए की नजर उस गधे के गले में पड़ गई और वो हीरा जो था वो चमक रहा था, बहुत तेजी से चमक रहा था, दूर से चमक रहा था। तो उस बनिए ने सोचा क्यों ना मैं इस हीरे को खरीद लूं, इस पत्थर के टुकड़े को खरीद लूं, ये जो चमकीला पत्थर है इसको खरीद लूं मैं। तो उस कुम्हार को रोका उसने और उसने रोक के उस चमकीले पत्थर का भाव पूछा उस कुम्हार से। उस कुम्हार ने क्या बोला, भाई 1.25 सेर गुड़ दूंगा मैं, इस चमकीले पत्थर को तू ले ले। उसकी मेहनत का उसको फल ले लिया। साहब वो चमकीले पत्थर को बनिया खरीद लेता है। अब बनिया भी कोई कम नहीं है, बनिया के पास भी इतना ही ज्ञान होता है जैसे हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्ञान होता है। हाँ हम सब जानते हैं एमबे, हम सब जानते हैं एमबे। वैसे ही उस बनिया को पता था ये पत्थर का टुकड़ा है, जानते हैं पत्थर का टुकड़ा है, चमकीला पत्थर का टुकड़ा है। उसने भी क्या किया, उस चमकीले पत्थर का टुकड़े को, हीरे को चमकीला पत्थर का टुकड़ा समझ के उसके तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसके तराजू की डंडी के ऊपर उस हीरे को लगा देता है। देखिए ये अज्ञानी लोगों के साथ में होता है। तो साहब वो लगा के बड़ा खुश हो जाता है, यार चमक रहा है मेरा तराजू और ज्यादा जो कस्टमर है वो अपनी तरफ आकर्षित होगी। तो साहब वहां पे क्यों नहीं एक जोरी वहां पे उस दुकान पे आ जाता है। जैसे ही जोरी वहां पे आता है और जोरी की नजर उस हीरे की तराजू के ऊपर, उस तराजू के ऊपर पड़ती है तो जोरी समझ जाता है ये तो हीरा है, चौंक जाता है जोरी। और उस हीरे के बारे में वो उस बनिए से पूछता है, भाई मैं तेरे से ये खरीदूं। वो हीरा नहीं बोलता है, वो पूछता है, पहले चालाक होता है जोरी, वो पूछता है भाई ये तेरे से मैं खरीदूं ये चमकीला पत्थर तो तू कितने में देगा। तो बनिया बोलता है भाई 5 रुपए में। 5 रुपए रेट लगाते ही वो समझ जाता है। जैसे ही हम किसी को प्लान दिखाते हैं और वो ना बोल देता है, ना भाई ना मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो 500 ही कमा लूंगा, मेरे को 1 लाख नहीं कमाना, तो हम समझ जाते हैं। जैसे ही वो जोरी समझ गया, इसको पता नहीं है ये इसको पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है, जैसे लोग समझ बैठते हैं ये जोड़ने तोड़ने का काम है, वैसे ही उस हीरे को वो पत्थर का टुकड़ा समझ रहा था, चमकीले पत्थर का। तो उसने क्या किया, अब साहब जोरी भी, उसके अंदर भी एक कमी थी, उसके अंदर भी एक खूबी थी। हर आदमी के अंदर एक खूबी होती है, वो भी लालची था। तो वो तो समझ जाता है भाई ये पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है, इसको चमकीले पत्थर का, इसको पता नहीं है कि हीरा है। बनिए को पता नहीं है हीरा है, जोरी को पता है, लेकिन जोरी भी लालची निकला। जोरी ने क्या किया, 4 रुपए उसकी कीमत लगाई, जबकि हीरा था, हीरे की कीमत 4 रुपए लगा दी उसने। अब बनिया कैसे दे दे उसको 4 रुपए में, क्योंकि 1.25 सेर गुड़ के अंदर उसको बेचा था जिसकी कीमत 4 रुपए थी। तो बनिया तो 1 रुपया मुनाफा खाता ही खाता, तो उसने 5 रुपए की जिद के ऊपर उस जोरी को नहीं दिया। तो जोरी ने दिमाग लगाया कि भाई आज नहीं देगा तो कल दे देगा, कल आके ले जाएंगे अपन, कल आके ले जाएंगे। तो जोरी वहां से चला जाता है। साहब जोरी के जाते ही 2 घंटे बाद में दूसरा जोरी क्यों ना वहां पे आ जाता है, जैसे कोई दूसरा एमएलए शूटर आ जाता है और वहां पे वो आके कुछ सामान लेने आता है, लेकिन उसकी नजर उस तराजू के ऊपर पड़ जाती है, उस हीरे के ऊपर पड़ जाती है। जैसे हीरे के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, उस जोरी को परख होती है कि ये तो हीरा है, वो चौंक जाता है और तुरंत उस हीरे के भाव पूछता है। वो सामान के बारे में भूल जाता है और वो सीधा फोकस उसका रहता है उस हीरे के बारे में। जैसे हमारे सामने कोई ड्रीमर आदमी आता है तो हमारा फोकस कहाँ चला जाता है, उस आदमी को इस बिजनेस के अंदर एंट्री करवा के उसके सपने को पूरा करवाने के ऊपर हमारा फोकस होता है, हमारा कारोबार फैलाने के ऊपर फोकस होता है। जैसे उस दूसरे नंबर की जोरी ने जाके उसके भाव पूछा और उस बनिए ने उसके मुंह से निकल गए 5 रुपए। तो उस जोरी ने क्या किया, दूसरे नंबर की जोरी ने फट से जेब में हाथ दिया और तुरंत उसके 5 रुपए थमाया और उस हीरे को लेके वो तुरंत वहां से निकल गया खुशी खुशी और वो अमीर बन गया। सेम इस बिजनेस के अंदर भी दूसरे नंबर का जो जोरी है वैसे ही लोग आते हैं। जो ड्रीमर होता है, जिसके अंदर पावर होती है, वो तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है और खुद के सपने को पूरे करने के लिए अपनी जी जान लगा के और वो डायमंड बन जाता है। और
सक्सेस की सीढ़ी के ऊपर वो पहुंच जाता है। दूसरे नंबर का जोड़ी। अब साहब पहले नंबर का जो जोड़ी है वो दूसरे दिन आता है। दूसरे दिन आके उस बनिए के हाथ में 5 रुपए देता है और उसको बोलता है बनिए को, ये ले भाई 5 रुपए और वो चमकीले पत्थर का टुकड़ा मेरे को दे दे। तो वो जो बनिया है वो बोलता है भाई तुम्हारे आने के 2 घंटे बाद में ही एक दूसरा आदमी आया था, वो 5 रुपए देके और उस पत्थर के टुकड़े को वो लेके चला गया। अब साहब जो पहले वाला जोड़ी था जिसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो मन ही मन अंदर अपने आप को कोसने लगा और ठगा सा महसूस करने लगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैं कल ही ले जाता तो अच्छा रहता। लेकिन उसको उसके लालच ने उसको रोक दिया। उसके लालच ने उसको रोक दिया। ठीक उस तरह हम किसी को इस बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू 500 कमा रहा है रोज के, उसके साथ में इस बिजनेस को सीख के लाखों रुपए कमा सकता है, तू हजारों रुपए भी कमा रहा है। लेकिन वो ना समझ 500 रुपए के चक्कर में 1 लाख रुपए की इनकम को खो बैठता है। जैसे वो जोहरी 5 रुपए के चक्कर में 1 लाख रुपए के हीरे को खो बैठा है, ये जानते हुए भी कि मैं इसके अंदर अमीर बन सकता हूँ, इस 1 लाख रुपए के हीरे को लेके मैं अमीर बन सकता हूँ, यानी कि मैं एक लखपति बन सकता हूँ। लेकिन वो उसको लालच ने रोक दिया। तो दोस्तों उस जोरे ने पता है उस बनिए से फिर क्या बोला, अरे मूर्ख तूने क्या किया, तेरे को पता नहीं वो पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो हीरा था और उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। तो जवाब में क्या दिया बनिए ने पता है आपको? उस बनिए ने बोला सबसे बड़ा महामूर्ख तो तू है, ये पता होते हुए कि ये एक हीरा है और जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और तू 1 रुपया बचाने के चक्कर में 1 लाख रुपए का हीरा खो दिया। अगर तू कल 5 रुपए दे दिया होता तो वो तेरे पास में, तो वो हीरा तेरे पास में होता। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं लालच एक बहुत बुरी बला है और अज्ञान भी एक बहुत बुरी बला है। जैसे उस खुमार ने और उस बनिए ने, उन दोनों के पास में ज्ञान नहीं था और जोरी जो पहले नंबर का था उसके पास लालच था। तो दोस्तों ये दोनों ही चीजें हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती है। इन सब चीजों से अपन परे रहें और अपने माइंड को खोल के रखें। जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो हीरा है। जो शख्स इसके अंदर जिसको प्लान दिखाते हैं, जो ना बोलता है वो अपने नेटवर्क को खो देता है। जो हाँ बोलता है वो अपने नेटवर्क का जाल बिछा के और लाखों करोड़ रुपए कमा सकता है। अगर वो नहीं करता है तो उसके नेटवर्क को हमारा साथी कोई और लेके चला जाएगा। जैसे दूसरे नंबर का जोरी आके उसको 5 रुपए में लेके फट से चला गया, वैसे पहले नंबर का जोरी देखता ही रह गया। तो अपने नेटवर्क को आप खुद यूज में लेना चाहते हैं तो आपके सामने अभी ये अवसर है। आप इस बिजनेस के अंदर आके अपने खुद के नेटवर्क को काम में ले सकते हैं। अभी कोई और यूज में ले रहा है, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कमल किशोर एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ में।